हेलो जय वॉरियर्स। तो आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन डायरेक्टली जेई मेन और जेई एडवांस में आता है। और जेई एडवांस का क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि जो भी हमारे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं उनको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर जेई एडवांस का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। क्योंकि मैं बहुत सारे जेई एडवांस का पीवाईक्यू देखा हूं जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो हमारे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए एक खूबसूरत सा हेडिंग डालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहां पे देखिए अपन हेडिंग डालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी भी बोला जाता है, एसटीपी। ठीक है, ये एसटीपी बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। कैसे आप समझिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा, नजर हटी और दुर्घटना घटी। यहां पे देखिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। यहाँ पे तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। और इस तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। और इसी एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों स्केलर क्यों बोल रहे हैं? यहां से जो अगर इसको सॉल्व करेंगे बी क्रॉस सी को, तो यहां से एक वेक्टर ही मिलेगा। और वेक्टर का डॉट जब वेक्टर के साथ करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। इसी को अपन और क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कैसे? यस, इसको लिख सकते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं। कोई ए वेक्टर ले लीजिएगा, बी वेक्टर ले लीजिएगा और सी वेक्टर ले लीजिएगा, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर आपका दिमाग बहुत सही चल रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि जहां पहले डॉट था वहां पे क्रॉस आ गया, और जहां पे क्रॉस था वहां पे डॉट आ गया। इट मीन्स डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। यहां पे लिख लीजिएगा कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। कि इंटरचेंज करने से भी इसका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये हुआ कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। आप भी ये स्टेटमेंट क्लास में सुने होंगे। दूसरा चीज आप गौर से देखिए कि और इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपके सामने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हो तो इसको अपन डिनोट इस तरीके से भी करते हैं कि बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और इसी कारण से इस प्रोडक्ट को मीन्स एसटीपी दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि अपन बॉक्स से भी इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बॉक्स से कैसे किए? पहले जो वेक्टर लिखा है क्या है? ए वेक्टर, तो ए वेक्टर लिख दिए, फिर बी वेक्टर आया, बी वेक्टर लिख दिए, फिर सी वेक्टर आया, सी वेक्टर लिख दिए। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन बॉक्स के अंदर भी होता है। तो शायद आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और अब आगे देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपके सवाल बनेंगे। अभी सवाल बनाने की बात नहीं करते और इसको डेप्थ में थोड़ा ले जाते हैं। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप तो सोच रहे होंगे कि इसका वैल्यू निकालना तो बहुत मुश्किल काम है, डिटर्मिनेंट मेथड लगाना पड़ेगा। जी, आप भी सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि आप वैल्यू कैसे इसका निकालना है इस एक्सप्रेशन का। ध्यान से देखिएगा कि सपोज अपन ए वेक्टर लेते हैं। ए वेक्टर आपका है A1 i के प्लस B1 j के
प्लस C1 के कैप, ठीक है। और आपका एक बी वेक्टर है A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2 के कैप। और आपका सी वेक्टर है A3i कैप प्लस B3j कैप प्लस C3 के कैप। ये आपका 3 वेक्टर इस तरीके सपोज गिवन है। और आपको निकालना है A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। इट मींस इसका इस तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे इसको। और अपन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं बॉक्स फॉर्म में, बॉक्स ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। अब बताइए कि इसको क्या लिखेंगे, आपको नहीं पता होगा, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से ये लाइन यहां पे खड़ा कर दीजिए। उसके बाद A वेक्टर पे फोकस कीजिए कि I कैप का और J कैप का और K कैप का। A वेक्टर पे फोकस कीजिए कि I कैप, J कैप और K कैप का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे A1 है, B1 है और C1 है। पहले कौन लिखा था? A वेक्टर। तो इसलिए अपन फोकस करेंगे A वेक्टर पे। और A वेक्टर पे फोकस करने के बाद अब फोकस करेंगे कि I कैप, J कैप और K कैप का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे A1 है तो A1 लिख दीजिए, फिर B1 लिख दीजिए, फिर C1 लिख दीजिए, इस तरीके से। उसके बाद फोकस करेंगे दूसरे नंबर का वेक्टर क्या है? B वेक्टर। B वेक्टर पे आएंगे, अब इसका I कैप, J कैप और K कैप का कोफिशिएंट देखेंगे। क्या है? A2, B2 और C2, इस तरीके से, ठीक है। अब आइए तीसरे नंबर का वेक्टर है C वेक्टर। इसका कोफिशिएंट क्या है? I कैप, J कैप, K कैप का A3, B3 और C3। इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। लेकिन क्या ये सही एक्सप्रेशन है? नहीं जी, अभी और करना है आपको। यहां पे आपको लगा देना है बॉक्स के अंदर I कैप, J कैप, K कैप। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इस तीनों चीज में, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, नीचे वाले सेकेंड रो और थर्ड रो, तीनों में देखिए कि I कैप, J कैप, K कैप कॉमन था। इसलिए इसको बाहर कर दिए कि ये वाला चीज तीनों में कॉमन है। ये तो डिटरमिनेंट में भी आप इस तरीके से पढ़े होंगे किस तरीके से कॉमन मींस इस चीज को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू निकालने की बात रही तो वैल्यू जो होगा, ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वही इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल कर आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बात करेंगे कि काम की और मुद्दे की, जिससे जे एडवांस में आपके बनेंगे सवाल। तो बिल्कुल नजर यहीं पे रखिएगा। अब ऊपर इसको इरेज करके अब इसको ऊपर लिखते हैं। अब देखिए इस एसटीपी का दो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। पहला इसका है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में, और दूसरा आपका एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकालने में, तीसरा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ऊपर यहां पे दे दीजिएगा नोट। नोट का मतलब है कि जिससे आपके सवाल आने के चांसेस है, जिसको आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो पहला नोट लिखिएगा कि स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि एसटीपी का यूज इसमें नहीं आया। आया है, बिल्कुल आया है, वो भी समझाएंगे। जब भी स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये करना है A1, B1, A2 और B2, ये कर देना है। ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर देना है। तो ये आपको स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। लगता है आपको समझ नहीं। ये कैसे आया वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा आप नोट पहले लिख लीजिए इसके प्रूफ देखने से पहले। दूसरा नोट आपका है कि स्क्वायर ऑफ
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ये स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, इसको किस तरीके से निकालें? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो होता है वो बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होता है। ये इसका वॉल्यूम हुआ, लेकिन स्क्वायर करना मीन्स इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अभी तो अपन इसका वैल्यू निकालना सीखे थे। ठीक है, सपोज ये इसका क्या है, एडजेसेंट साइड है जिससे ये पैरेललोपाइड बना हुआ है। पैरेललोपाइड एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो आपका ए वेक्टर इस तरीके से है, बी वेक्टर इस तरीके से रहेगा और सी वेक्टर आपका इस तरीके से रहेगा। तो आपका जो स्क्वायरिंग करने पे जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू यहां पे लिख रहे हैं। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्क्वायर जो आएगा इस तरीके से आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर नीचे साइड आइएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और नीचे आइएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कीजिएगा। ठीक है, मीन्स ये चीज तो आपको पता था कि इतना कैसे निकालेंगे। सिर्फ एक बॉक्स निकालने का तरीका आपको पता था कि इस तरीके से निकालेगा। लेकिन अब क्या है कि दो बॉक्स आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो यहां पे क्या करेंगे, इस बॉक्स ऑफ स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे कि डिटर्मिनांट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस एक्सप्रेशन ये डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाल दीजिएगा। मैं आपको समझाता हूं कि इसको याद कैसे रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला वेक्टर क्या लिखा है, इस दोनों को अभी भूल जाइए। सबसे पहला वेक्टर ए वेक्टर, क्या कीजिएगा कि ए वेक्टर सब में लिख दीजिएगा, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर लिख दिए। उसके बाद डॉट कर दीजिएगा। किस तरीके से, जिस सीरियल वे में ये दिया है, पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के साथ डॉट किए, फिर बी वेक्टर के साथ डॉट किए, फिर सी वेक्टर के साथ डॉट किए। ठीक है, पहला रो कंप्लीट हो गया, पहला रो कंप्लीट। अब दूसरे रो की बात आई तो दूसरे रो में क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सा वेक्टर लिखा, बी वेक्टर। बी वेक्टर सब जगह एक बार लिख देंगे, बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद जिस सीरियल वे में ये वेक्टर लिखा उसके साथ डॉट कर देंगे, मींस डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, थर्ड रो में आइएगा, सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर एक बार लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर ए वेक्टर से डॉट, फिर बी वेक्टर से डॉट, फिर सी वेक्टर से डॉट। इस तरीके से आप इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो ये आपको मिलेगा स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, और जब ये तो स्क्वायर आया, अब इसका जब रूट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आ जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो अगर आपको ये चीज बोरिंग लगा होगा तो मैं आपको एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको लगेगा कि यार सच में इतना ही तो है एसटीपी, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा एक थर्ड नोट डाल लेते और लिख लेते तो और मजा आता। दैट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कहां पे लिख दें ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यहां पे चलिए लिख लेते हैं, ये कॉर्नर में थोड़ा सा अपने पास स्पेस कम है तो यहां पे थर्ड नोट लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ये होता है 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा उसका 1/6 जब कीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। तो चैलेंज है ये वाला निकालना। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ये चीज निकालने में थोड़ी सी आसानी है, तो क्या करेंगे कि इसका पहले स्क्वायर निकाल देंगे।
स्क्वायर निकालने के बाद जब इसका रूट करेंगे तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स आ जाएगा और उसी वैल्यू को यहां पुट कर दीजिएगा और उसका 1/6 कर दीजिएगा, तब आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। तो उससे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले जेईई एडवांस का, जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पे आ रखा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताएं उसका यूज कीजिएगा। तो ये देखिए एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका रिसेंट क्वेश्चन है, कि शायद 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन शायद ये रिसेंट क्वेश्चन है जहां से मैं ये क्वेश्चन लिखा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन तो आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा और डर भी लग रहा होगा, लेकिन भाई ये जेईई एडवांस है, इसलिए जितना भी क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं तो सारे क्वेश्चन का क्लैरिटी दिया जाता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्या, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाया नहीं जाता, जो भी होता है क्लियर कट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में कि यू 3 वेक्टर है, यू वेक्टर, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर, और इस 3 वेक्टर का यूज करके एक पैरेललोपाइड का फॉर्मेशन किया गया। दिस इज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दैट पैरेललोपाइड। ओके, अब देखिए क्या है कि उस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का वैल्यू बता दिया गया कि √2 है। ठीक है, कि वो जो वॉल्यूम है वो √2 है। अब क्या है कि यू वेक्टर, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर के बीच का आपस में रिलेशन भी दिया गया और उसका इंडिविजुअल भी बात बताया गया। ये बात है कि यू वेक्टर और वी वेक्टर जो है आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मींस कि यू वेक्टर और वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, तो यहां पे लिख लेते हैं कि यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और क्या है कि यू वेक्टर एंड वी वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, मींस इसका डॉट 0 के बराबर नहीं। अब कुछ रिलेशंस गिवन है, वो क्या है कि आपका यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर का वैल्यू 1 है, वी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर का वैल्यू 1 है और डब्ल्यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर का वैल्यू 4 है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ 3 यू वेक्टर प्लस 5 वेक्टर बता दीजिए। तो चैलेंजिंग काम क्या है, आपको अगर वेक्टर एडिशन आता होगा तो पता होगा कि चैलेंज है यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर निकालना, और यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर भी निकालना चैलेंज क्यों है, क्योंकि यहां पे यू वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल गिवन नहीं। मैग्नीट्यूड तो पता है कि यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर यू वी कॉस थीटा होगा, लेकिन थीटा अपन को मालूम नहीं है। तो चलिए अपन किस तरीके से थीटा पता करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको मैं अभी क्या बताया था कि 3 एडजेसेंट साइड है, यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर। अब इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, बॉक्स ऑफ यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर का स्क्वायर जब करते हैं तो आपका क्या आता है, वॉल्यूम का स्क्वायर आता है। भी आपका है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, इसको कैपिटल लिख देते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, वॉल्यूम का स्क्वायर आता है। अब यहां पे क्या है कि वॉल्यूम का स्क्वायर, लेकिन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैं आपको बताया था कि सबसे पहले एक इस तरीके से खड़ा कर दीजिए एक स्टिक टाइप का, और उसके बाद अभी मैं आपको याद करने का भी ट्रिक बताया था कि पहले नंबर पे क्या लिखा है, यू वेक्टर। तो सब जगह क्या कीजिए, यू वेक्टर और यू वेक्टर इस तरीके से लिख दीजिए, और आप डॉट कर दीजिए किसका, यू वी डब्ल्यू का, जो लिखा है उसके साथ डॉट कर दीजिए। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में यू 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 लिख दिए और सबके साथ डॉट कर दीजिए। तो यहाँ पे यू के साथ डॉट कर देंगे, यहाँ वी के साथ डॉट कर देंगे, यहाँ पर डब्ल्यू के साथ डॉट कर दिए। ठीक है, अब दूसरे रो में आइए, दूसरे नंबर का वेक्टर लिखिए, दैट इज वी वेक्टर और वी वेक्टर अपन लिख दिए।
अब सबके साथ डॉट कर दीजिए u वेक्टर w v वेक्टर w वेक्टर का। फिर तीसरे नंबर पे आइए, फिर w वेक्टर लिख दीजिए, w वेक्टर लिख दीजिए और w वेक्टर लिख दीजिए। फिर से डॉट कर दीजिए u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर। अब इस तरीके से आपका जो है वॉल्यूम के स्क्वायर का वैल्यू यहां से मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। पहला चीज क्या है, u वेक्टर डॉट u वेक्टर मींस u स्क्वायर ही होगा और u स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब है u वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो u भी cos थीटा, तो u भी 1 है, v भी 1 है, तो cos थीटा ही सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पे cos थीटा लिख देंगे। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। u वेक्टर डॉट w वेक्टर, तो 1 है, 1 लिख दीजिए, गिवन है ये चीज। v वेक्टर डॉट u वेक्टर, तो v u cos थीटा, v आपका 1 है, u 1 है, cos थीटा ही यहाँ से सिर्फ आएगा, तो यहाँ cos थीटा डाल दीजिए। उसके बाद v वेक्टर डॉट v वेक्टर, v स्क्वायर मींस 1। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जिसका क्लियर होगा उनको समझ आ रहा होगा, v वेक्टर डॉट w वेक्टर 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। w वेक्टर डॉट u वेक्टर 1 है, 1 डाल दीजिए। अब w वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए। फिर से w वेक्टर डॉट w वेक्टर, ये कितना गिवन है 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए। इस तरीके से अब अपन इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं और वो आपका वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला √2 का स्क्वायर मींस ये वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2 के बराबर होगा। इतना समझ आता है। अब इसका सॉल्यूशन ऊपर करते हैं क्योंकि स्पेस कम है। अब इस नीचे वाले को सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट का और 2 से इक्वेट करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जिसको डिटर्मिनेंट आता होगा उनके लिए तो कुछ नहीं है, तो 4 - 1 हो गया, माइनस cos थीटा और फिर 4 cos थीटा -1, 4 cos थीटा -1। देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे नहीं समझा सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ खुद से थोड़ा कीजिए। तो ये 1 हो गया, cos थीटा -1 प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इक्वेशन है 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू 2। इतना समझ आता है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, -4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2, 3 - 1 2 हो गया इक्वल टू 2। तो 2 तो कट जाएगा यहाँ से दोनों साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से -2 cos थीटा कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक cos थीटा कितना आ गया 0 के बराबर, और आपका एक cos थीटा कितना आ जाएगा, एक cos थीटा आ जाएगा आपका, एक cos थीटा कितना आ जाएगा -½ के बराबर, ये आ जाएगा। लेकिन ये वाला रिजेक्ट क्यों करेंगे, इसलिए रिजेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था कि u वेक्टर डॉट v वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये वाला 0 हो जाएगा तो इसको 0 बना देगा, लेकिन इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे। क्वेश्चन बड़ा क्यों होता है ये एडवांस का, क्योंकि हर बात की क्लैरिटी दी जाती है कि रीजन क्या है, रिजेक्ट करने का रीजन क्या है, यहां से पता चल गया। अब देखिए cos थीटा का जब वैल्यू आ गया और आपको निकालना था, क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर। तो इजीली निकाल लेंगे किस तरीके से, √9u स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 25 प्लस 30u वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ये 34 हो गया, 34 प्लस 30 और u भी cos थीटा और u भी 1 v भी 1 cos थीटा आएगा। cos थीटा यहां से कितना है -½ आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 34 - 15
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 नहीं 19 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से जेईई एडवांस का क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाता है, कहीं पे कोई परेशानी आपको नहीं हुई। देखिए यहाँ पे लगता है कॉमन लिए -2 cos थीटा, तो यहाँ 2 cos थीटा आया, फिर +1 नहीं, यहाँ पे -1 होना चाहिए, ठीक है, -1 हो गया। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे -½ नहीं पुट करके 1/2 पुट कीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, +15 आ जाएगा। फिर ये कितना बन जाएगा, √49। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 7। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो आपको भी पता चल गया होगा कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन आप पीवाईक्यू देखिएगा, इस लेक्चर के बाद देखिएगा कितने पीवाईक्यू इसके भरे पड़े, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट लिखा था कि स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें मैं आपको बताया था कि उसमें किस तरीके से एसटीपी का यूज हुआ, उसको अपन आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, लिखिए स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नोट का जो फर्स्ट पॉइंट था, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहां पे अपन क्या लिखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, यही लिखे थे। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, शायद वहां पे लगता है ये एक्सप्रेशन का वैल्यू गलत लिख दिए थे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई घबराने की बात नहीं। ए वेक्टर पहले क्या लिख देंगे, ए वेक्टर पहले रो में। अब क्या करेंगे कि फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, मीन्स यहाँ पे ए वेक्टर के साथ, यहाँ पे बी वेक्टर के साथ कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे में आइए बी वेक्टर लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे ए वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बी वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे, ए वेक्टर के साथ डॉट और बी वेक्टर के साथ, और इस तरीके से स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है, ठीक है। आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यही लिखते हैं। ये ए बी साइन थीटा है और स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, और आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिए। यहां से क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, यही आया। अब यहां से क्या कीजिएगा, यहां से तो आपका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। और यहां से क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ये भी तो स्क्वायर ही है मेरे भाई, ये भी क्या है, स्क्वायर ही है। अब देखिए, इसको मिलाइएगा और इसको मिलाइए, दोनों सेम है। ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपका सेम आता है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ होता है। तो इस तरीके से अब हम लोग एसटीपी कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप सारा डाउट, एवरी मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे काउंसलिंग का हो, चाहे आपको जेई गाइडेंस हो, किसी भी तरीके का गाइडेंस, आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू।